नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। अक्सर आपने पुलिस अधिकारियों को गलत के खिलाफ एक्शन लेते हुए देखा होगा, लेकिन आज के समावेश में कई ऐसे मामले भी सामने आते हैं जहां अधिकारी खुद किसी न किसी गलत काम में लिप्त पाए जाते हैं। और हमने पर्दाफाश में कई ऐसे मामलों का खुलासा भी किया है जिसमें या तो अधिकारी खुद किसी गलत कार्य में लिप्त पाया गया है या फिर अधिकारियों की शह से आरोपियों के हौसले बुलंद नजर आए हैं और अधिकारियों और आरोपियों की मिलीभगत भी सामने आई है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला बहराइच जनपद के गुलहरिया गांव का सामने आया है, जहां गांव के कुछ दबंग भूमाफियों ने ग्रामीणों के रास्तों को बंद कर रखा है और ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की, लेकिन अधिकारी पीड़ितों की आवाज सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी को लेकर हमने कुछ ग्रामीणों से बात की, तो आइए आपको सुनाते हैं कि उन ग्रामीणों का क्या कहना है और हमें किस तरह की परेशानियां हैं। हाँ जी, सार्वजनिक रास्ता पुश्तैनी पुराना रास्ता है सर। हम लोग सभी पूरे गांव के लोग उसी पे आते जाते थे और ये रास्ता बहुत सुगम रास्ता, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है और ये रास्ता बहुत पुराना पुश्तैनी रास्ता है। इन्होंने ज़बरदस्ती इस रास्ते को बंद कर लिया कि रास्ता छोड़ के उठाएंगे। उसके बाद हम चले गए, मजदूर आदमी काम पर चले गए, इन्होंने ज़बरदस्ती आदमी बुला करके उठा लिया। उसके बाद जब आए शाम को देखे तो उसके बाद में हमारा उनका विवाद चला। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जाओ पूरा उत्तर प्रदेश चले जाओ, कहीं ना तुम रास्ता ना यही देंगे ना वही देंगे, कोई रास्ता तुमको। इसकी शिकायत आपने कहीं पर किसी से की? जी, इसकी शिकायत हम थाने से लेकर के शासन प्रशासन तक से किया है। अच्छा, कितनी बार थाने जा चुके हैं अभी तक? थाने तो लगभग हो गया कम से कम सब 150 बार लगभग हो गए थाने। हाँ, अभी तक कोई हल नहीं हुआ। एसडीएम के पास में गए, सब कहीं पूरा दीवानी और वो डीएम एसपी कप्तान सब कहीं गए, लेकिन कहीं से रिस्पॉन्स नहीं मिला। घर का रास्ता 50 साल से शायद मैं जानता हूँ खुला हुआ था, लेकिन इन्होंने विपक्ष पार्टी को बंद करवा दिया प्रधान जी ने। क्या कारण है कि जो है ये रास्ता बंद किया गया है? कारण यह है कि जो उन्होंने दीवार उठा लिया ज़बरदस्ती और फिर उन्होंने दीवार बरसात में गिर गई, तब से ये बोले कि दीवार उठा लीजिए, दीवार गिरवा के फिर हम रास्ता देंगे, प्रधान जी ने बोले। ये इनको मंजूर नहीं हुआ। अच्छा, फिर दोबारा रास्ता नहीं खोला गया? हाँ, दोबारा नहीं खोला गया। वहाँ पर ये ढाई और कांटे आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की प्रधान से या कहीं और? शिकायत हर जगह से कि उस दिन एसओ साहब ने परसों आज हो गए एक हफ्ता, बोले कि जाकर प्रधान जी से कह दीजिए कि उस रास्ते खुलवा दें। ये आया, बोला कि हमको वहाँ थाने में ज़बरदस्ती मार रहे थे और दबाव दे रहे थे मेरे ऊपर, रास्ता नहीं खुला। विवाद है, वैसे जलन है को और क्या है। तो किसने बंद कर रखा है इसको? रमेश प्रमोद राम प्यारे। किस लिए बंद कर रखा है? अब आवाजात सभ्य रहा, लेकिन अब बंद कर दी जलन के लिए कि न जाए आवे। इसकी शिकायत आप लोगों ने थाने में या यहाँ कहीं? से लखनऊ थाने बहराइच सब कहूँ दौड़े ना। वहाँ से कोई हल नहीं निकला। आश्वासन दिया गया? हाँ जी, वहाँ से उन उच्च अधिकारियों के द्वारा क्या आश्वासन दिया, क्या भरोसा दिया गया आप लोग? दिया था कि खुलवा दीजिए, लोगों ने कहा नहीं खुलवा खोला। देंगे? इन्होंने नहीं खोला। नहीं खोला। हाँ जी, अरे रमेश प्रमोद रमेश और राम प्यारे काफी दिन से बंद है, 6-7 साल से। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने किसी अधिकारी से की कि रास्ता बंद है, इसको खुलवाया जाए? अरे किहिन बहुत थिर किहिन, लेकिन तो नहीं खुलत है, नहीं खुल पा रहा है। नहीं खुलत है। बहुत काफी दिन से सब घूम के जात आवत है, बहुत दिक्कत पड़त है। नान बच्चन का बरखा में है, चाला पानी। रास्ता सबका है साहब, रास्ता बंद है। राम प्यारे रमेश यही सब बंद किया है। पूरा गाँव आता जाता था इसमें, सभी आवत जाता है, लेकिन प्रधान की वजह से कोई नहीं। कितने दिनों से बंद है रास्ता? अरे कम से कम ही 6-7 साल से बंद है। तो इसकी शिकायत आपने किसी से की? आप लोगों ने? हाँ साहब, यहाँ से और लखनऊ तक शिकायत हुआ है। उससे पहले ये रास्ता खुला था क्या? ये रमेश बंद के प्रमोद राम प्यारे। तो ये रास्ता जब से बंद हुआ है आप लोगों को दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिन से दिक्कत थी। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने किसी अधिकारी से की, ग्राम प्रधान से या? प्रधान से कहा गया, डीएम से कहा गया, एसडीएम से कहा गया, एसओ से कहा गया, सबसे यहाँ से लखनऊ ले दौड़न, कहूँ नहीं हवा हासिल। ये कहीं पानी निकसत है, या को पानी नहीं हमारे जात है, सब घर में सोच जात है, निकल नहीं पाई थे उन्होंने मेरे के। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ग्रामीणों का क्या कहना है और ग्रामीणों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इन सब चीजों से,
काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है ग्रामीणों को, क्योंकि करीब 6 से 7 सालों से रास्ता बंद है, ऐसे कि ग्रामीणों का कहना है। और इसको लेकर वो कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड ज्ञानेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे साथ बहराइच से संवाददाता महेश कुमार गुप्ता जुड़ चुके हैं, और वहीं इस वहीं के ग्रामीण जो कि पीड़ित भी है सुरेंद्र चौरसिया, वो भी जुड़ चुके हैं। तो हम इन तीनों से चर्चा करेंगे और तमाम जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूंगी महेश कुमार गुप्ता जी, और आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर पूरी स्थिति क्या है और पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग जब कल मौके पर पहुंचे वहाँ पर तो ये देखा कि जो पीड़ित ग्रामीण है उनके घर का रास्ता पूरी तरफ से बंद किया जा चुका है, दबंगों द्वारा ये रास्ता बंद किया गया है। सबसे मजे की बात यह है कि जो पीड़ित ग्रामीण है ये लगभग सैकड़ों बार अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, पुलिस थाने से लगाकर मुख्यमंत्री तक इसकी शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक इस जो हल है, जो समस्या है, इसका कोई हल नहीं निकाला जा सका है। दबंगों द्वारा इस रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिससे खुलवाने के लिए कोई भी अधिकारी सामने नहीं आ रहा है। जैसा कि पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि हमने एसडीएम से भी शिकायत की, संबंधित लेखपाल से भी शिकायत की, गाँव प्रधान से भी लगातार शिकायतें करते आया है, लेकिन बावजूद इसके पीड़ित ग्रामीण है उनकी जो आवाज है वो किसी भी जिम्मेदार आला अधिकारी तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, तो मैं जानना चाहती हूँ गुप्ता जी कि ये आखिर कब से ये समस्या बनी हुई है, कितने वर्ष हो गए हैं ग्रामीणों की जमीन पर या फिर कहे कि गांव के रास्तों पर इस तरह से भूमाफियों द्वारा कब्जा किया गया है, कितना समय हो गया है? ये लगभग 5 से 6 साल का समय है, जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि 5 से 6 साल पहले इस जमीन पर ये निर्माण जो है अवैध निर्माण करा के इस रास्ते को रोक दिया गया था। रास्ते के आगे बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रास्ते के आगे बिल्कुल एक दीवार खड़ी कर दी गई है, जहाँ से लोगों का निकलना बंद कर दिया गया है। अब क्या है कि अब जब ग्रामीणों को अपने घर जाना होता है तो पूरे गाँव का चक्कर लगाने के बाद वो अपने घर पहुँच पाते हैं। जी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर इस तरह से भूमाफियों द्वारा किया क्यों गया है, क्यों गांव की जमीन और गांव के रास्तों को बंद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रास्ता बंद किया गया है, जो विपक्षी लोग हैं उनका कहना है कि वो हमारी जमीन है, लेकिन जो सरकारी अभिलेख है, जो जमीन के कागजात है, वो ये दर्शा रहे हैं कि ये जमीन ग्रामीणों की है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये छूट कहाँ से हो रही है। एसडीएम जो जिलाधिकारी फयाजपुर है उनके संज्ञान में भी ये बात आ चुकी है, संबंधित लेखपाल तक भी ये बात पहुंच चुकी है, संबंधित थाने में भी ये मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, ना कोई व्यवस्था इस बारे में कराई गई है। वहीं मैं सुरेंद्र चौरसिया जी से बात करना चाहूंगी। सुरेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आप जैसे कि खुद पीड़ित है इस चीज से, गांव में किस तरह से भूमाफिया अपनी दहशत फैला रहे हैं, किस तरह से दबंगई दिखा रहे हैं और किस तरह से ग्रामीणों को प्रताड़ित किया जा रहा है, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको, आप सारी चीजें विस्तार से बताइए। मैम मैं बहुत परेशान हूँ मैम, ये रास्ता हमारा 5-6 साल हो गया मैम बंद हो गया है जी। और बहुत ज्यादा मैंने कई सब लोगों के पास मैंने चक्कर लगाया है मैम, मैंने एसडीएम के पास मैं गया हूँ, मैं लेखपाल साहब के पास गया, या सच्चों के साहब के सामने गया हूँ, डीएम साहब के पास कई बार, एक नहीं 10-10, 20-20 लोग गए हैं, जो भी लोग गांव के हमारे पीड़ित हैं सब लोग वहाँ गए हैं, मौके पर पहुंचे, लेकिन हमको न्याय नहीं मिला, केवल आश्वासन मिला कि बेटा बैठिए अभी करवा दे रहे हैं जी। बैठाने सारा दिन बैठाने के बाद में हमको कहते हैं अच्छा आज नहीं हो पाया है, आज काम कीजिएगा, कल आइएगा। जब हम लोग कल पहुंचते हैं तब फिर वही प्रोटोकॉल कि आज नहीं बेटा, आज नहीं थे, कल उस काम में बिजी थे, आज नहीं हो पाया, कल जाइएगा। यही केवल मैम, हमको कुछ नहीं, हम बहुत ज्यादा गाँव के लोग जो भी है हम सब कुछ बहुत परेशान है, सब लोग भी गए हैं कि ये नहीं हुआ है कि कहीं ना गए हो, और लेकिन कोई न्याय नहीं मिलता आश्वासन के अलावा। सच्चों के सामने गए हैं हम, यहाँ एसडीएम साहब के सामने गए हैं, सब लोगों से मिले हैं, लेकिन कोई आश्वासन दिया है, केवल न्याय नहीं मिला है मैम हमको जी। तो इतना हम लोग परेशान है और ज्यादा दिनों से परेशान है। सुरेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि आप लोग कितने समय से परेशान और कब से इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? मैम 6-7 साल हो गए मैम।
तो इन 6-7 सालों में किसी भी अधिकारी कोई ने रास्ता नहीं है जी जी जिससे पानी, मैं बता रहा हूँ, भैंस है उसमें, घर में गोबर सब वैसे पड़ा हुआ है मैम, पानी भरा रहता है, कोई उसमें बरसात जब होती है मैम तो तिहुनी के ऊपर घुटना जो होता है उतना तक पानी रहता है, निकलने के लिए मैम समस्या होती है हम लोगों को। जी बिल्कुल। और इस वीडियो बना करके मैंने सब अधिकारियों को दिखाया भी है कि देख लीजिए सर, ये समस्या है, ना आपको भरोसा हो तो जांच कर लीजिए, उसके बाद करवा दीजिए, न्याय करवा दीजिए। जी, तो जब आपने ये सब चीजें दिखाई वीडियो बना के, उसके बाद उनका क्या कहना था? कुछ नहीं मैम, शासन बस जाइए, अभी हो जा रहा है, 1 घंटा रुकिए, 2 घंटा रुकिए, आज नहीं हो पाया कल आइएगा, कल नहीं परसों आइएगा, 2 दिन की छुट्टी है, अब नहीं हो पाएगा, ये काम किए परसों आइएगा। सर मैम केवल आश्वासन दिया जा रहा है, काम नहीं कुछ हो जा रहा है। हमको इस सरकार से इतनी उम्मीद नहीं थी सर कि इसमें कुछ बताओ, इतना सब कुछ है, बाबा की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में सबको न्याय मिलता है, लेकिन मैम हमको नहीं न्याय मिला है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि लेकिन हमको नहीं मिला है। सुरेंद्र जी, आप कहना चाहते हैं कि करीब 6 से 7 साल हो गए आपको इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और 6 से 7 सालों के बीच में कोई भी अधिकारी ने इस और ध्यान नहीं दिया, और आप लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, न्याय नहीं। जी आश्वासन मिला है, केवल न्याय नहीं मिला है, आश्वासन ओनली मिला है। ठीक है, वहीं मैं ज्ञानेश जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे बात करना चाहूंगी। जिस तरह से सुरेंद्र जी से हमने बात की, इनका कहना है कि करीब 6 से 7 वर्ष हो गए हैं इस समस्या से जूझ रहे हैं ग्रामवासी, और कई बार अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगा चुके हैं, अधिकारियों से बात कर चुके हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, और ये जो दबंग कह सकते हैं भूमाफिया जो है वो अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहा है। यानी कि पूरी तरह से उन्होंने दहशत फैला रखी है गाँव में, और बिल्कुल उनको किसी प्रकार का डर नहीं है। तो आखिर इस तरह की चीजें क्यों है? क्योंकि 6 से 7 साल एक लंबा समय होता है। अब इतने लंबे समय में अगर अधिकारियों को इतनी शिकायत की जा चुकी है, जैसे कि सुरेंद्र जी ने बताया कि वीडियो भी बना कर दिखाया जा चुका है, तो इतनी शिकायतों के बावजूद भी अधिकारी इस और किसी प्रकार का संज्ञान नहीं ले रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और दबंगों द्वारा, भूमाफियों द्वारा लगातार अपनी मनमानी की जा रही है, तो इससे फिर क्या समझ आ रहा है? ज्ञानेश जी। मैं बताना चाहूँगा, देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार योगी शासन है, योगी प्रशासन है, सारी चीज़ें, लेकिन कहीं न कहीं जो योगी जी आदेश देते हैं, चाहे वो लोक भवन से हो, चाहे उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ से, तो इसका जो कहीं न कहीं जो जिम्मेदार जिले के अधिकारी हैं वो उनके कानों में नहीं रहता है। और बता दूं, यही छोटी सी घटनाएं होती हैं जो कहीं न कहीं ये बड़ा रूप लेती हैं, विकराल रूप लेती हैं। आप देखिए अभी देवरिया की घटना हुई, छोटा सा मामला था और उसमें मौतें हो गई इसी वजह से। ये जो रंजिश पे पड़ जाती है, देखिए 6-7 साल से अगर ग्रामीण को पीड़ित है, लगातार वहाँ पे कई ग्रामीण ऐसे हैं गुलरिया गाँव में पीड़ित हैं। अच्छा, दूसरी चीज है, सबसे बड़ी बात है कि देखिए वो रास्ते को लेकर अगर ये शासन या प्रशासन चाहे तो 2 मिनट का काम है, क्योंकि कागज सामने होते हैं और सब उस पर सरल लिखा होता है कि भाई ये भूमि किसकी है, इस पे इस नक्शे पर मार्ग दिखाया गया है, सब कुछ है। उसके बावजूद में क्या होता है, मैं बता दूं कि जब यहाँ से आवाज वहां तक शासन प्रशासन पीड़ित वहां तक रहता है और यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, तो मजे से अपना खेल खेलते, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे एसएचओ हो, चाहे चौकी इंचार्ज हो, चाहे सीओ सिटी हो, चाहे एसडीएम तक हो, तो राजस्व के और जो पुलिस विभाग के अधिकारी हो, कहीं न कहीं वो जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाते हैं। जबकि मैं बताऊँ कि 2 मिनट ये अगर कागजों को देखा जाए तो उसमें नक्शे में साफ दिखाया गया है कि ये मार्ग कई सालों से लोग आवागमन है, इसमें गांव के लोग आते जाते हैं। अब ये बताइए, तीनों रास्तों को अगर बंद कर दिया जाता है और वो व्यक्ति कहाँ से निकलेगा? जी बिल्कुल। और वो मकान अगर उसका वहाँ पर बना हुआ है तो क्या वो आसमान से बनाया है उसने? उस भूमि पे अगर मकान बना हुआ है तो कोई ना कोई तो मार्ग होगा ना, तभी तो उसने बनाया है। जी और उसके बाद राजस्व के सारे कागजात होने के बावजूद, चाहे वो एसडीएम होते हो, चाहे वो इंस्पेक्टर होते हैं। अभी मुझे घटना की जानकारी हुई थी, हमें जानकारी हुई कि एसएचओ जो है वहाँ के प्रयागपुर के और कमल शंकर चतुर्वेदी, इन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया। बता दूं कि अभी लगभग 2 दिसंबर में घटना हुई और सरफुटबॉल वहाँ इतने घूमे चले, लाठी डंडे चले। उसके बाद जब पीड़ित लोग वहाँ पहुंचे तो उनका मेडिकल भी नहीं करवाया। मेडिकल नहीं करवाया, सिर्फ दोनों बच्चों को बंद करके खाना पूर्ति कर दी गई और फिर छोड़ दिया गया। तो कहने का मतलब है कि आखिर ये अधिकारी कब सुधरेंगे? जब तक पद पे नहीं आते हैं, पावर पे नहीं आते, तब तक कहते हैं कि हम शपथ लेंगे कानून की और हम सबके साथ न्याय करेंगे। लेकिन आखिर क्या कारण है? सीट संभालते ही सारी जिम्मेदारियों को भूल जाते हो। कहीं न कहीं अगर भूलने के बाद में इन्हीं लोगों की वजह से विवाद बड़े होते हैं। अब आप देखिए कागजों में है, कई FIR है, IPRS वाली चीजें, लेकिन क्या मामला है कि वो
क्योंकि एक चीज और बता दूं कि कहीं न कहीं ये लोग जो जानकार कम होते हैं, पढ़े लिखे कम होते हैं, तो इनको टहलाते हैं। आज नहीं आप कल आइए, आज मीटिंग में, आज साहब है नहीं, आज यहाँ गए वहाँ गए। तो ये बहुत सारी चीजें, एक व्यक्ति जब सोचिए आप 40-50-100 किलोमीटर से दूर आता है और अधिकारी नहीं मिलता है, तो फटे चप्पलों से आता है उनके दरबार में, वो घंटों इंतजार कराते हैं। उसके बाद में साहब व्यस्त हैं, साहब मीटिंग में। आखिर साहब को जिम्मेदारी मिली है और अगर 7 सालों से ये प्रकरण नहीं निपटा पा रहे तो सोचिए क्या जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप कहीं न कहीं जिम्मेदार जो है उन्होंने आंखें बंद कर रखी है। बड़ी बात ये है जब कार्रवाई पे बड़ा मामला हो जाता है तब उन पर सिर्फ सस्पेंड कार्रवाई करके खानापूर्ति कर दी जाती है और फिर उनको 1-2 साल में बहाल कर दिया जाता है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही जिस तरह से चली जा रही है और जो भी अधिकारी है वो इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। 7 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं है, एक बड़ा वक्त है, लंबा समय है। 7 सालों से अगर अधिकारी सिर्फ बातों को टालने की कोशिश कर रहे हैं तो साफ तौर पर समझ आ रहा है कि अधिकारियों की भी मिलीभगत है यहाँ पर भूमाफियों के साथ। वहीं हमारे साथ गौरव वर्मा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधानसभा संयोजक। तो गौरव वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। जी नमस्कार। गौरव वर्मा जी, जिस तरह से जो मामला सामने आया है बहराइच के गांव का, जहां पर कुछ भूमाफियों द्वारा रास्तों को, गांव के रास्तों पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिस वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और चीजें ये सामने निकल कर आ रही है कि करीब 7 साल हो चुके हैं, ग्रामीण लगातार अधिकारियों से इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? बहुत साफ आवाज नहीं आ रही, मगर ये प्रकरण अभी आपके माध्यम से मुझे पता चला है। निश्चित ही ये प्रशासनिक उस पर घोर शिथिलता हुई है और ये माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है और योगी जी जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था पर प्रशासनिक उसको लेकर चलते हैं, उसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने अगर हिला हवाली की है तो उनको उसके लिए उनको दंडित भी किया जाएगा और निश्चित ही योगी सरकार में इनके लिए जो भी संभव मदद होगी इनको रास्ता दिलाने को लेकर, तो उसमें सारे संभव प्रयास हम अपने पार्टी स्तर से भी करेंगे। जी बिल्कुल गौरव जी, आपने जैसा कि कहा कि योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस होता है क्योंकि भाजपा की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी इस क्षेत्र में इस तरह की परेशानियां हो रही है। आपने ठीक है ये तो कहा कि जो भी सहायता होगी वो की जाएगी, लेकिन इतने समय से अधिकारी करीब 7 सालों से इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे कह सकते हैं या फिर दबंगों को शह दे रहे हैं। तो 7 सालों से अधिकारी बिल्कुल मिलीभगत से खाना पूर्ति करके अपनी मनमानी कर रहे हैं और उन पर ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया गया है जो मतलब गरीब जो मजबूर लोग हैं उन लोगों के साथ इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे अधिकारियों का पद पर रहना कितना सही है, क्या कहेंगे आप? निश्चित ही एक तो ये रेवेन्यू का मैटर है जी, और रेवेन्यू को लेके तमाम अड़चने सिविल लिटिगेशन और रेवेन्यू को लेके रहती हैं, मगर जिन भी अधिकारियों ने इसमें शिथिलता बरती है और लापरवाही की है उनके खिलाफ निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए और योगी जी की सरकार है उसमें पूरा प्रकरण योगी जी के संज्ञान में और सरकार के प्रमुख लोगों के संज्ञान में आने पर निश्चित ही उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और इनको न्याय भी मिलेगा। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ गौरव जी कि बतौर बीजेपी विधानसभा संयोजक आप क्या कर सकते हैं ग्रामीणों के लिए? ये मुझे आपके माध्यम से आज ये प्रकरण पता चला है और निश्चित ही मैं इसकी तह तक जाऊंगा, कहाँ का प्रकरण है, क्यों इतनी शिथिलता बरती गई है और क्या लापरवाही रही है जी, उसको दुरुस्त करने का काम करूंगा। जी बिल्कुल। वही ज्ञानेश जी, दोबारा आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी जिस तरह से एक जिम्मेदार अधिकारी के एक अधिकारी ऐसे पद पे बैठा है जो काफी जिम्मेदार पद है, जिम्मेदार पद पे बैठने के बावजूद इतने लंबे समय तक दबंगों और भूमाफियों को अपनी मनमानी करने देना और जो ग्रामीण है उनको इस तरह से प्रताड़ित होने के बावजूद जब ग्रामीण बार बार शिकायत करते तो उन शिकायतों पर किसी प्रकार की कार्रवाई ना करना और बार बार आश्वासन देना, मतलब इससे तो ये चीज समझ आ रही है ना कि जो अधिकारी है और जो भूमाफिया है वो आपस में मिलीभगत है उन लोगों की। क्या होता है जब गांव के लोग होते हैं तो मजबूत होते हैं थोड़ा सा, चाहे हम ग्राम प्रधान की बात करें, हम ग्राम प्रधान को जिम्मेदारी मिलती है वो उसको छोड़कर बाकी सारे काम करता है, जैसे रोडों का विकास हो, गाँवों का विकास हो,
लोगों को अच्छी सुविधा मिले, इसको छोड़कर बाकी वो वाद और विवादों में लगा रहता है। अब देखिए ये प्रकरण जो है गांव की जो ग्राम प्रधान है उन्हीं के सह पर है। ये बहुत से ऐसे यहाँ पीड़ित हैं, चाहे वो सुरेंद्र हो, चाहे वीरेंद्र हो, चाहे महिलाएं हो, लगातार उन पे आरोप लगा रही। क्या होता है वो सामने पुलिस के सामने तो कह देते हैं कि नहीं नहीं इस पे ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो उनका कहना होता है कि मैंने तो कहा है लेकिन आप लोग ऐसा मत कहिएगा। जी जी। तो बता दूं उसके बाद में वहाँ पे देखिए वो लोग जब चोरी से कोई चीज करते हैं तो उसमें पर्दे डालकर करते हैं। वो वीडियो ऐसे ऐसे आए हैं कि दीवार बनाई जा रही है, उस पे क्या हो रहा है कि उन्होंने आगे से पल्ली लगा दिया ताकि लोग देख ना पाए और रात के अंधेरे में उसको जो है हम तान दे। तो इस तरीके से कहीं न कहीं मन में चोरी रहती है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए जो जिम्मेदार अफसर है वो कहीं न कहीं उनको सब पता होता है कि कौन सही कौन गलत है, लेकिन कहीं न कहीं चाहे वो मलाई के लिए हो, चाहे वो रिश्वत के लिए हो, कहीं न कहीं आए दिन चाहे वो राजस्व का लेखपाल हो, चाहे कानून गो हो, चाहे तहसीलदार तक हो यहाँ, तो कहीं न कहीं ये सारे संलिप्त रहते हैं। क्योंकि आप देखिए आए दिन भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, चाहे वो अम्बेडकर नगर हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे बाराबंकी हो, वीडियो वायरल हो रहे हैं, तब खुलासा होता है 10,000 रुपए 20,000 रुपए, लेकिन जो गलत काम है उसको करवाने में सही भी देते हैं। तो इसी तरीके से सोचिए आप कि अगर कोई और सरकार होती तो एक बार होता ठीक है। योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है। देखिए मैं बताऊं तो यहाँ के बैरेज के कप्तान है प्रशांत वर्मा, अगर इनको फोन करिए तो कभी फोन तक नहीं उठता है। इनका कोई ना कोई थर्ड पर्सन फोन उठाएगा और कह देगा साहब बिजी है, साहब मीटिंग में है। तो जबकि योगी अपने मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि कोई भी डीएम एसपी पीड़ित का फोन तत्काल उठाए और उसको रिस्पांस दे, लेकिन इन लोग क्या होता है पद पे आने के बाद में एक तो ठीक है अगर आप व्यस्त हैं तो उस पर रिप्लाई होना चाहिए, लेकिन कभी रिप्लाई नहीं होता है। तो हम लोग कभी कभी क्या रियलिटी चेक करते हैं तो उस पर जब चेक किया जाता है तो फोन ही नहीं उठता है। सोचिए जब आप जीपीएसयूजी नंबर है गवर्नमेंट ने दे रखा है और उस फोन को नहीं उठाते हैं, जब बड़ी घटना हो जाती है तब कहते हैं कि ठीक है मैंने उनको बोल दिया है, कहीं न कहीं उनमें मदद मिलेगी, जब खाना पूर्ति करके और आगे बढ़ जाते हैं। तो कहीं न कहीं देखिए इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर शासन प्रशासन समय पर नहीं संज्ञान लेता है तो ऐसी घटनाएं होती हैं। जो अभी 2 दिसंबर को इसी में ईटे गुम्मे लाठी चले हैं और क्या किया कमल शंकर चतुर्वेदी ने, सिर्फ गए हैं, वो भी गए नहीं है, वो मौके पर नहीं आते हैं, सिर्फ खाना पूर्ति की है। देखिए आपके पास वीडियो भी भेजे गए हैं, कहीं चीजें सह देते हैं। बिल्कुल ज्ञानेश जी मैं आपके पास फिर लौटूंगी। सुरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से ज्ञानेश जी ने एक चीज बताई कि अभी हाल फिलहाल 2 दिसंबर को इसी मामले में लाठी डंडे चले हैं, मारपीट हुई है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये मामला क्या था, क्योंकि आप खुद उसी ग्राम के हैं, तो विस्तार से बताइए क्या था और किस तरह से जो सीओ एसओ है उनके द्वारा किस तरह से परेशान किया गया और क्या किया गया, क्या कार्रवाई की गई है इस पर। मैम अभी 2 दिसंबर को मैम ये दवाल ईंट पर्दा लगा करके दवाल बंद कर रहे थे। सब लोगों ने, जब हम लोगों ने उनको मना किया तो उधर से ईंट और पत्थर चलना चालू हो गए मैम। तब सब लोग हम लोग भाग लिए। ये सब लोग वहाँ से, ये नहीं है कम से कम वो पूरे परिवार से ईंट और पत्थर चला रहे हैं मैम। जैसे उसके बाद हम लोग थाने में शिकायत किए, थाने से गए। उससे पहले लोग हम जा रहे थे तो एसएचओ साहब ने कहा था हम आएंगे देखने के लिए, आएंगे देखने के लिए, आ नहीं पाए। वो बताए कि इस कारण में हम काम में बिजी थे, आ नहीं पाए। उसके बाद में बहुत बार हमने प्रयास किया, मार होने के बाद में हम लोगों ने वहाँ गए, 151 का चालान हुआ हम दोनों लोगों का। उसके बाद में उन्होंने समझाया लेकिन कोई मतलब नहीं, वहाँ से पहुंचे कुछ नहीं काम, कहे कि ठीक है हम कल आएंगे देखेंगे। उसके बाद ना वो आए ना आज तक कुछ हुआ सर। और बहुत हम ही नहीं मैं, बहुत गाँव के जितने लोग हैं सब लोग परेशान है। सब लोग शिकायत करने के डीएम मैडम के पास कम से कम हम लोग गए होंगे 100 बार लगभग, एक नहीं कम से कम 20 लोग 25 लोग। उसके बाद में वहाँ के असिस्टेंट आते हैं, कहते हैं अभी तो वो मीटिंग में बिजी हैं, अभी बाद में बात कीजिएगा। कभी मुलाकात भी होती तो कहते केवल 2 लोग आइए, बाकी कोई वहाँ भीड़ लगाने के लिए आए हैं, यहाँ छप्पर थोड़ी चढ़ाना है कि यहाँ लोग आए हो इतने लोग बटोर के, केवल एक आदमी शिकायत कीजिए, इतने लोग आने की क्या। अरे मैडम जो जितने लोग पीड़ित हैं सब लोग आएंगे, अकेले वहाँ पर कौन कर जाएगा। जी बिल्कुल, जितने लोग सब पीड़ित है सब लोग जाएंगे ना मैम। जी सुरेंद्र जी, हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। ठीक है सुरेंद्र जी,
तो जिस तरह से ये चीज़ें हुई है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा पूरा मामला सामने, पूरी पोल खुलकर सामने आ गई कि किस तरह से भूमाफियों द्वारा ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है और अधिकारियों की उसमें किस तरह से मिलीभगत है। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाए, कई बार शिकायतें की, लेकिन उसके बावजूद अधिकारियों द्वारा सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। और ये आश्वासन सिर्फ 1-2 दिनों से या कुछ महीनों से नहीं, बल्कि करीब 7 सालों से दिया जा रहा है। यानी कि 7 सालों से ग्रामीण प्रताड़ित हो रहे हैं और अधिकारी जो कि एक जिम्मेदार पद पर बैठा है, वो अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है और जो भूमाफिया और दबंग है उन्हें लगातार अपनी मनमानी करने दे रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या इन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, क्या ग्रामीण जिस परेशानी से जूझ रहे हैं उन्हें उस परेशानी से निजात मिलता है और क्या ग्रामीणों के जो रास्ते हैं वो खुल पाते हैं और इन अधिकारियों और दबंगों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।